वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कमेंट्स पढ़ रहा हूँ यूट्यूब के, आप लोग कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है मेरा। जगदीश मोटिवेशन 9 बोल रहे हैं, आपकी बात सही है। मेरे घर के भी मतलबी हैं। मेरा एक हाथ है, फिर भी मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि 2 लड़कियों की शादी कर और हमें खिला। मेरे कई रिश्ते आए और शादी नहीं की ताकि इन्हें मेरी शादी में पैसा खर्च नहीं करना पड़े, और आज मैं अकेला हूँ। देखो, कोई शादी करने से परेशान है, कोई शादी ना करने से परेशान है। पर हाँ, बात सच है ये कि तुम कितनी भी मेहनत करो, वो तुम्हारे ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि जो भी पेरेंट्स शादी में पैसा खर्च कर रहे हैं या फिर तुम्हारे पैसे को सिर्फ लेके तुम्हारे ऊपर वो नहीं कर रहे, वो बस तुम्हें एक पैसा मेकिंग मशीन की तरह तुम्हें पैदा किया गया है। ख़ास तौर से लड़कों को बोल रहा हूँ। और तुम कितनी भी मेहनत करते रहो, ये तुम्हारे सारे पैसे जला देंगे। ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे, पैसे ख़त्म कर देंगे। तुम कितनी भी मेहनत करो, भारत के ज़्यादातर बच्चों को सिर्फ मेहनत करने के लिए पैदा किया गया है। वो कितनी भी मेहनत कर लें, कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएंगे नीड्स को। और इसीलिए यहाँ पे सब लोग बस मेहनत ही करते रहते हैं, कभी सेटिस्फाई नहीं होते, कभी ज़िंदगी को जी नहीं पाते कि भाई हाँ चलो, ये फेज़ ऑफ द लाइफ मेरे को बहुत इन्जॉय किया मैंने। मेरा स्कूल का फेज़ मैंने कभी इन्जॉय नहीं किया, कॉलेज वाला भी एकदम रद्दी था, कभी भी कुछ अच्छा जीवन नहीं जिया मैंने। जब मैंने ट्रैवल वाला शुरू किया, अपना सब कुछ जो छोड़ के करा था मैंने, तब के बाद से मेरी लाइफ सबसे बेस्ट हुई है। और वो इतनी बेस्ट हुई है, एकदम लाइफ चेंजिंग। वो तो इतना बढ़िया स्टेप था वो। सबको छोड़ देना तुमको सबसे ज़्यादा अच्छा खुशी देगा, याद रखना ये बात। लेकिन अगर तुम्हारा अभी ये एक हाथ नहीं है, तो मतलब तुम भी कुछ कुछ डिपेंडेंट होगे शायद। अगर नहीं हो तुम उन पे डिपेंडेंट, एक हाथ के बजाय वो भी चला सकते, तो तुम अलग हो जाओ। अलग हो जाओ, जब भी ज़्यादा खुश रहोगे। बिना स्वार्थ के तो कोई कोई भी नहीं रहता, तुम्हारा भी कोई स्वार्थ होगा। अगर बिना स्वार्थ के कोई रह रहा है, तो फिर तो वो मूर्ख हुआ। अगर कोई तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो रहा है, तब तो ठीक है कि सिक्योरिटी फील हो रही है, तुम्हें भी तो मज़ा आ रहा है ना। ऐसे बहुत सारे स्वार्थ होते हैं हमारे भी। चंद्रमा श्रीवास्तव बोल रही हैं, हाँ ये बहुत सच कि माँ ये बात सच है कि माँ बाप लड़के लड़की में बहुत भेदभाव करते हैं। मैंने देखा है, आज भी बहुत दुख होता है। हाँ, ये तो बात सच है, भेदभाव तो करते हैं। लड़के लड़के में भी करते हैं, 2 बच्चों में भी करते हैं। कम बुद्धि वाला ज़्यादा बुद्धि वाला अगर होगा तो उसमें भी करते हैं, और ज़्यादा कमा रहा होगा कम कमा रहा होगा उसमें भी करते हैं। हर किसी में भेदभाव करते हैं। एट द एंड है तो वो इंसान ही ना, तो भगवान तो है नहीं है वो। मैं यही तो बात बोल रहा हूँ कि तुम भगवान मानो भी मत उन्हें। तुम कैसे ये बात समझ रहे हो कि वो भेदभाव नहीं करेंगे या वो करेंगे? वो तो करते हैं भाई, सबको ही पता है ये बात। तुम देखोगे, आँख खोलोगे तो तुम्हें साफ दिखाई देगा। आसिफ रजा अंसारी बोल रहे हैं, भाई ये वाला वीडियो सिर्फ आधा देखा है, लेकिन इसने मुझे ट्रिगर कर दिया। आज मुझे पता नहीं क्यों ये बिजी रखने वाली बात एकदम चुभ सी गई है। जब मैं आपकी वीडियो नहीं देखता था, तब से मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि ये समाज हमको बिजी रखना चाहता है, लेकिन जैसे ये चुभ सी गई है। हमको पता बहुत सारी बातें होती हैं, पर क्लियर वर्ड्स में कोई बोलता नहीं था। हमारे समाज में माता पिता के खिलाफ नहीं बोल पाते, मैंने बोला है। भगवान, ये सब मान्यताएं जो होती हैं, अल्लाह भगवान, ये सब के खिलाफ नहीं बोलते, मैंने बोला है। मैंने ऐसी बहुत सारी बोली हैं इसके पीछे। इसीलिए तो तुम लोग कनेक्टेड हो मेरे से। वरना एक बंदा एक बंद कमरे में क्या बोल रहा है, कोई क्यों सुनेगा उसकी बात? क्योंकि मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ जो तुम्हारे अंदर की बात है, लेकिन कभी भी किसी ने बोली नहीं शब्दों में, और खुल के इतनी मजबूती के साथ तो कभी भी किसी ने नहीं रखी। जिस मजबूती के साथ मैं आज भी रख रहा हूँ, कोई मजबूती के साथ रख नहीं रहा है। सब थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि पूरा खुला खुला रखो भाई। अगर कोई चीज़ 90% पे है और तुम उसमें भी फिर 10% वाला बोलोगे, नहीं नहीं कुछ माता पिता अच्छे होते हैं, कुछ ऐसा नहीं करना है भाई। 90% बहुत ज़्यादा होता है। अगर 90% लोग भेदभाव कर रहे हैं माता पिता, तो हमें ये स्ट्रांगली बोलनी पड़ेगी बात भाई। ये क्या होता है कि नहीं नहीं कुछ माता पिता बहुत अच्छे भी होते हैं, ये ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे को ना। मेरे को हंसी आती है ऐसे लोगों पे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझ ही नहीं रहे। वो बोले नहीं नहीं सबके माता पिता बेकार नहीं होते। अरे भाई, भड़वे हो गया तुम। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, किन के बारे में बोलना चाह रहा हूँ, तुम समझो ना। मैंने कब बोल दिया कि सारे होते हैं या वो होते हैं? लीपापोती क्यों कर रहे हो? लीपापोती मत करो। तुम दूसरों के प्रति थोड़ी एम्पैथी भी रखो। जिनके साथ भेदभाव हुआ है, ये जो बता रहे हैं मेरे को, जो कॉल आते हैं, जो मैसेज आते हैं, कितना सारे लोगों के साथ गलत परवरिश हुई है, उन्हें भगाया गया है। आज भी जिम्मेदारियों के बोझ के तले बेचारे लड़के पैसे कमाए जा रहे हैं, ज़िंदगी नहीं जी पाते।
इंजॉय नहीं कर पाते, मज़े नहीं कर पाते, और तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं नहीं। क्या है ये? कब जागोगे? कब ये गुलामी वाली उससे निकलोगे कि तुम क्या डिजर्व करते हो तुम्हें खुद नहीं पता? भड़वे। पक। निशा कुमारी बोल रही हैं, बिल्कुल सच बात, मेरे स्कूल में भी फर्जी अटेंडेंस बनती है। फंड में हर साल पैसा आता है 50,000, बाकी चीज में पैसा आते रहता है। बच्चा काम आता है और बच्चा कम आता है और अटेंडेंस ज़्यादा जाता है। एग का पैसा आता है तो बच्चे को खिलाता नहीं है, पैसे बचा लेते हैं। इनको सच में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सबके सबके हेडमास्टर सब पैसा छापते हैं और मैडम का खाना भी नहीं देते हैं। मैडम मैडम नहीं, एमडीएम। एमडीएम क्या होता है? मतलब वही वो जो मिड डे मील, अच्छा मिड डे मील का खाना नहीं देते हैं, मतलब एग का पैसा बचा लेते हैं। और हाँ, ये सब जगह यही है ना, वही तो बोल रहा हूँ। और उससे भी गंदे माता पिता हैं जो ऐसी जगह पे भेज रहे हैं। सरकार तो देखो इस तरफ से कर रही है कि भाई चलो पैसा जाए, अब वो पैसा भी नहीं पहुंच रहा है इन तक, वो खाना भी नहीं पहुंच रहा है। सोचो, पैसा तो बहुत दूर की बात है, वो खाना भी नहीं पहुंच रहा है। बच्चों के पेट काट के भी खा ले रहे हैं ये लोग, तो ऐसे हैं सरकारी स्कूल वाले। जैसा तुमने बताया है वो बता रहा हूँ मैं। हाँ, देखा है हमने भाई, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मुझे सब पता है। अच्छा, एक वीडियो मैंने बनाया था कि भाई इंडिया से ना कोई फिलोसफर निकले नहीं है ज़्यादा जिनकी मान्यता विश्व लेवल पे हो, वर्ल्ड में जो रिकॉग्नाइज किया जाता हो, ऐसे फिलोसफर्स इंडिया से नहीं निकले हैं। तो जैसे मतलब तुम्हें चाइना का मिलेगा, बहुत सारे चाइना के फिलोसफर मिलेंगे, ग्रीक मिलेंगे, इटालियन मिलेंगे, जर्मन मिलेंगे, है ना, बहुत तरह तरह के अलग अलग जगह से फिलोसफर्स मिलेंगे। जब तुम यूट्यूब पे डालोगे ना कि फिलोसफर, तो फिर बाहर के बहुत सारे लोग आएंगे। तो मैंने जब ये वीडियो रील डाला तो बहुत सारे लोग अपना ज्ञान देने आ गए कि ओशो भी थे, कबीर भी थे, शंकराचार्य, ये सब नाम लेने। अरे भाई, मैं तुम्हें वही तो बता रहा हूँ, ये थे, लेकिन ये इंडिया लेवल पे थे, बाहर कोई मान्यता नहीं है इनकी, बाहर नहीं इतना कोई जानता है, या इनकी किताबें छपी हों या वो छपा हो, ये सब इंडिया लेवल पे माना जाता है। मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ, इसके तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। भाई लेवल समझते हो कि नहीं समझते हो? नेशनल और इंटरनेशनल लेवल क्या होता है तुम समझ में नहीं आ रहा है? जब तुम्हारी किताब इंटरनेशनल लेवल पे बिकती है तो वो अलग चीज़ होती है। और किताब की बात नहीं कर रहा, नेम ऑफ द फिलोसफर बोल रहा हूँ, नाम ऐसा बताओ जिसके इंटरनेशनल लेवल पे बिकी हो, बहुत ज़्यादा मान्यता हो, ऐसा बोल रहा हूँ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसको देखो, सुनील सिंह बिष्ट बोल रहे हैं, ब्रो कबीर दास भी फिलोसफर ही थे। अरे भाई थे, मैं क्या क्या कबीर क्या मैं तुमसे ज़्यादा गिना दूँ? मैंने नहीं पढ़ी क्या फिलोसफी? मैं तुमसे ज़्यादा गिना दूँ और क्या क्या उनकी फिलोसफी है वो सब भी बता दूँ तुमसे बेटर? तुम मेरे को क्या बता रहे हो? हैं, ये कोई महान बात हो गई? भाई थे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इस वीडियो में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन नहीं मिली, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? इंटरनेशनल लेवल की जैसी फ्रेडरिक नीत्शे की है, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, ये जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, ये तुम्हें मालूम है इनकी कितनी किताबें बिकी है, कितना माना जाता है इन्हें, इनकी फिलॉसफी में रियल वो बातें हैं। क्योंकि क्या बोले, यहाँ पे ना लोग, यहाँ पे एक नेशनलिज्म का पर्दा पड़ा हुआ है लोगों पे, आंखों पे, तो ये अपने देश को ना ज़्यादा बड़ा बड़ा ये सब होता है, तो इनको समझ में नहीं आता क्या है। भाई यहाँ के लोग ना मूर्ख थे, तो जो कबीर ने बात बोली रैशनल बोली, सही बात बोली, लेकिन वो यहाँ के लेवल के हिसाब से थी, क्योंकि यहाँ पे मूर्खता ज़्यादा थी, यहाँ पे दास प्रथा ज़्यादा थी, या जो भी था, कास्टिज्म था या जो भी था, और उसके खिलाफ उन्होंने बोला था। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पे वो चीज़ रिकॉग्नाइज होएगी। बड़े यहाँ के, जो तुम ना सुधरोगे कभी, छूती अकल दो पैसे की नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? अमूल का भी सेम प्राइस है? अच्छा, दूध का प्राइस बता रहे हो तुम। प्रवीण बिस्ट 8574 बोले, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स एंड फैमिलीज आर वेरी क्रूअल एंड सैडिस्ट।
मेरे को कुछ टॉपिक ऐसे लगते हैं इनके बारे में मैंने बहुत बोल दिया, अब क्या बोलूँ, रिपीट पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अरे यार मैं चाहता हूँ सिर्फ लॉन्ग वीडियोस के कमेंट पढ़ूँ, शॉर्ट वीडियोस पे भी आ रहे हैं। देखो एक और कमेंट आया उसी वाली वीडियो पे, फिलोसफर वाली पे, just_9 थिंग्स बोल रहे हैं, भाई इंडिया में फिलोसफर भी थे, बात रिकग्निशन की है, जब हम ही ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया तो बाहर के लोग क्या खाक करेंगे। भाई वो कंपैरिजन में शायद इनसे कम ही हो, लेकिन पता तो तब जब चलेगा जब इनकी फिलॉसफी खुद पढ़ोगे। आपने कितना पढ़ा है इंडियन फिलोसफर को। अरे भैया कभी कभी मन करता भैंसो चांटे चांटे मारूं, ये इतने भड़वे लोग कैसे आ जाते हैं। ऐसे वो आचार्य प्रशांत के तुमने वेदांत पढ़ा है क्या, ये पढ़ने को इतना बुरा वो क्यों मानते। भाई एक बात बोल रहा हूँ, फैक्ट बोल रहा हूँ, उसके लिए मेरे को पढ़ा होना जरूरी होता है। कॉमन सेंस है, दिमाग है, भड़वे थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ उसके लिए पढ़ाई के ये इसको पढ़ना जरूरी है। मैं लेवल की बात कर रहा हूँ, और पढ़ाई का कहाँ इतना बुरा मान। तो तुमने घूमे 6 देश, तेरी उससे ही लग रहा है तो तेरी औकात नहीं है अभी घूमने की। भाई बाहर जाके घूमो, लोग क्या बात करते हैं, किन के बारे में बात करते हैं वो समझो। एक ने भी कबीर का ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये जो इंडियन फिलोसफर, एक ने भी नाम ले दिया ना भाई, नाम बदल दूंगा अपना। ये जो तुम बोल रहे हो भाई, प्रैक्टिकलिटी देखोगे, प्रैक्टिकल देखोगे, या फिर ये अपनी हवाई जो दिमाग में मान के बैठे हो ये देखोगे। मेरे को तो बता रहा है इंडियन फिलोसफर है, ये है वो है, थोड़ा दिमाग है कि नहीं तेरे अंदर। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है तेरे को। मैं बोल रहा हूं कि जब तुम पूरे विश्व में कितनी सारी जितनी कंट्री है सब में तुम घूमो, और किसी से भी 5 फिलोसफर का नाम पूछो, एक भी इंडियन का नाम बता दे तो बताना मेरे को। ये वाले थोड़े अलग होते हैं जो ऋषिकेश वगैरह में जो आते हैं, इन लोगों को थोड़े हिंदू फिलोसफी और ये सब पढ़ाई जाती है यहाँ पे। ये वाले नहीं बोल रहा, ये तो एक सर्टेन सेक्शन है जो थोड़ा ही है, उतना भी ज़्यादा नहीं है, जो आध्यात्मिक जो फिलोसफी होती है। आध्यात्मिक को वैसे भी मैं अलग रख रहा हूँ, ये तो धार्मिक आध्यात्मिक होती है, दैट इज़ डिफरेंट। तुमको चाइना के नाम बताते हुए लोग मिल जाएंगे, ग्रीक, इटालियन, जर्मन, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग मिल जाएंगे फिलॉसफी में नाम लेते हुए। इंडिया का तुम बोले ना टॉप 5 टॉप 3 के नाम, कोई भी टॉप नहीं, कोई भी 3 फिलोसफर के नाम लो, ऐसे माइक लेके जाना, पूरे इंडिया में कोई भी कंट्री चुन लो, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ये हैप्पीएस्ट कंट्री चुन लो, या तुम कहीं भी बाहर जाके कोई भी कंट्री चुनो, अपनी मर्जी से चुनो, कजाकिस्तान जाओ, उज्बेकिस्तान, कहीं भी जाओ, वहाँ पे एक माइक लो, कैमरा लो, और उसके मुंह पे ये लगाओ कि 3 फिलोसफर के नाम बता दो। एक भी बता दे इनमें का, कबीर का, ये जो इतना उछल रहे हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। और वो लैंग्वेज की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ ना, है। तुम रो क्यों जाते हो। इतने सारे तुमने कमेंट कर दिए भाई, इतने सारे कमेंट आए, सब मतलब उछलने लग गए। एक अंडे उबल जाते हैं ना, जैसे उबलते हैं तो उछलते हैं भाई, तिलमिला से गए एकदम कि भाई वो ऐसे कैसे बोल दिया, इंडिया के फिलोसफर। हाँ बात तो सच है, लेकिन तो उछल रहे हैं, मेरे को गलत साबित कर रहे हैं। तेरे को कुछ नहीं पता इंडिया की फिलोसफी, तूने पढ़ी भी है क्या, तेरे को कुछ नहीं पता, भड़वे हो गया। ये जो प्रैक्टिकल से फैक्ट को एक्सेप्ट करने से डरते हो, क्यों डरते हो। तुम्हारा फूफा था क्या वो फिलोसफर है, फट्टू, क्यों डरते हो इतना। जो सच्चाई है वही बता रहा हूं ना मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दो। मैंने इस रील में बोला कि भाई तुम इमेज सर्च जो होता है ना, गूगल का इमेज सर्च होता है, उसमें सिर्फ फिलोसफर लिख के देखो कितने कौन कौन आते हैं, टॉप फिलोसफर देख लो। तुम प्रैक्टिकली जाके किसी से पूछ के देख लो। दिमाग नहीं है क्या बोल रहा हूं, क्या पता नहीं कौन सा नेशनलिज्म का पर्दा चढ़ा हुआ है, जो बात जो एकदम फैक्ट है जो सामने है वो भी नहीं दिखाई देती इन्हें। ऐसे अंधे बने रहोगे, कभी दिमाग की खिड़की नहीं खुलेगी अगर सच नहीं देखना सीखोगे तो। सच देखना सीखो।
मैंने कभी इसमें अच्छाई बुराई नहीं बोली कि भाई यहाँ के बुरे हैं या फिर वो हैं। मैंने अच्छा बुरा नहीं बोला, मैंने बस फैक्ट बोला कि फेमस नहीं है वो इंटरनेशनल लेवल पे। ये तक हजम नहीं हो रही इनसे। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि बस वो इंडिया लेवल पे वो थे, मतलब ये अच्छे थे या बुरे थे, कंपैरिजन कोई कंपैरिजन नहीं करा। इतनी सी बात तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इंडिया के लोग, इतने नल्ले हैं। और सारी बात अगर तुमने देख ली इंडिया से बाहर जाके इंडिया के बारे में क्या थिंकिंग है, तो क्या करोगे? तिलमिला जाओगे, उछलते फिरोगे इधर उधर, सारा सच बोल दिया तो। क्या इमेज है मालूम है? सपेरा बोलते हैं, सपेरा। कड़ी की स्मेल आती है, सिविक सेंस नहीं है, लड़कियों को छेड़ते हैं, ये इमेज है। कुएं में बैठे हुए हो ना, बस महानता का एक झंडा लेके कुएं में बैठे हुए हो, सच दिखाई नहीं देगा कभी। वही लेके बैठे रहो, बस डाल लो अपने में झंडा। दो कौड़ी की अकल नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, कौन सा वो उठा रहे हैं उसके अंदर। अच्छी बुरी तो बात भी नहीं करी मैंने, अच्छी बुरी बात करने लग गया तो तिल फट जाओगे वहीं पे ही। इतना सा फैक्ट हजम नहीं हो रहा है इनसे। हम बेस्ट, हम बेस्ट, हम बेस्ट, विश्व गुरु।